दोस्तों, आज की यह बौद्ध कथा बड़ी ही शिक्षाप्रद है, जो मानव की इच्छाओं, मोह और वासना पर आधारित है। एक विधवा और साधु की काम वासना। बहुत समय पुरानी बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम माधवी था। वह रूपवती, सुशील और अत्यंत बुद्धिमान थी। उसका पति एक युद्ध में मारा गया था और उसके बाद से वह अकेली अपने जीवन को धर्म और सेवा में लगाना चाहती थी। लेकिन मनुष्य का मन सदा स्थिर नहीं रहता। संसार में रहते हुए मोह, माया और इच्छाएं उसे बार बार अपनी ओर खींचती हैं। वहीं उसी गांव के पास एक घने वन में एक युवा साधु तपस्या कर रहा था। उसका नाम आनंद था। वह बचपन से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा में रुचि रखता था और सांसारिक मोह से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह शांत, गंभीर और संयमी था, लेकिन मन पर नियंत्रण हर किसी के लिए आसान नहीं होता। माधवी समाज के नियमों से बंधी हुई थी, लेकिन उसके मन में भी कभी कभी इच्छाएं और अकेलेपन की भावना उमड़ती थी। गांव के कई पुरुष उसे पाने की लालसा रखते थे, लेकिन वह किसी को भी अपने निकट नहीं आने देती थी। उसे संसार का असली स्वरूप समझ में आ चुका था, लेकिन मन की हलचल को नियंत्रण करना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि पास के वन में एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहा है। लोग कहते थे कि उनके दर्शन मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है और कामनाओं से मुक्ति मिलती है। माधवी ने सोचा कि क्यों ना वह भी साधु के पास जाए और अपने मन को शांत करे। माधवी उस दिन प्रातःकाल उठी और एक श्वेत वस्त्र पहनकर पुष्प और फल लेकर वन की ओर चल पड़ी। जब माधवी वहां पहुंची तो उसने देखा साधु ध्यान में लीन है। उसकी तेजस्वी आंखें, निर्लिप्त मुखमंडल और शांत वाणी देखकर माधवी को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, मैं संसार के बंधनों में बंधी हुई हूँ। मैं अकेली हूँ और मन की शांति की खोज में आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें कि मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। साधु ने माधवी की ओर देखा और बोले, देवी, संसार दुखों से भरा हुआ है। मोह और वासना ही मनुष्य के बंधन के मूल कारण है। यदि तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें अपने चित्त को नियंत्रण करना होगा। माधवी ने साधु के वचन सुने, लेकिन उसका मन विचलित हो गया। उसने सोचा कि क्या वासना से मुक्ति पाना संभव है? मनुष्य का मन सहज ही आकर्षण की ओर खिंचता है। माधवी बार बार साधु के पास जाने लगी। हर बार वह साधु से नए प्रश्न पूछती और साधु उसे ज्ञान की बातें समझाते, लेकिन माधवी का मन साधु के तेजस्वी रूप और उसकी गंभीरता से प्रभावित होने लगा। वह उसके प्रति एक अनजाने आकर्षण को अनुभव करने लगी। इधर साधु आनंद भी अपने मन में कुछ असामान्य परिवर्तन महसूस करने लगा। एक संयमी होने के बावजूद उसका मन एक स्त्री के सानिध्य में आकर हलचल का अनुभव कर रहा था। उसने अपने गुरु की शिक्षा को याद किया कि कामना ही बंधन का कारण है। उसने स्वयं को संयमित करने का प्रयास किया, लेकिन माधवी की उपस्थिति उसे विचलित करने लगी। एक दिन माधवी ने साधु से कहा, स्वामी, मैं इस संसार से थक चुकी हूँ। क्या आप मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं? लेकिन यदि मैं संसार के नियमों का पालन नहीं कर पाती तो क्या मेरे लिए कोई और मार्ग है? साधु आनंद को लगा कि यह उसके संयम की सबसे कठिन परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर शांत स्वर में कहा, देवी, मोह और वासना जीवन के चक्र को बढ़ाते हैं। जब तक मन इनसे ग्रस्त रहेगा तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम सच में मोक्ष चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने मन को जीतना होगा। माधवी ने उत्तर दिया, लेकिन स्वामी, क्या यह संभव है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक भावों को दबा दे?
क्या स्वयं भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि वासना को पूरी तरह नष्ट करना ही मोक्ष का मार्ग है? क्या स्वयं भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि वासना को पूरी तरह नष्ट करना ही मोक्ष का मार्ग है? या क्या यह आवश्यक है कि हम इसे समझकर इससे ऊपर उठें? साधु आनंद को यह सुनकर गहरी अनुभूति हुई। उसे यह समझ आया कि वासना से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे समझकर इसे पार करना ही असली विजय है। उसने माधवी की ओर देखा और कहा, देवी तुमने सही कहा, वासना को नकारना उसका समाधान नहीं है। इसे समझना और इसे पार करना ही असली ज्ञान है। मनुष्य का हृदय चंचल है, लेकिन जब वह इसे जागरूकता से देखता है तो वह इससे बंधता नहीं। उस रात साधु ने गहरी साधना की और अपने मन की हर हलचल को जागरूकता से देखा। अगली सुबह जब माधवी आई तो साधु पूरी तरह शांत और स्थिर थे। उन्होंने माधवी से कहा, देवी तुम मुझे मेरे ही सत्य का बोध कराने आई थी। अब मैं जान गया कि हर भाव को स्वीकार करना और उससे ऊपर उठना ही मुक्ति है। माधवी ने साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, स्वामी मुझे भी अब समझ में आ गया है कि मन की कामना को जब तक मैं अपनी कमजोरी समझूंगी तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैं इसे स्वीकार करूंगी और इसे पार करने का प्रयास करूंगी। इसके बाद माधवी ने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाया और ध्यान करने लगी। उसने अपने मन को जागरूकता और ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित कर लिया। साधु आनंद भी अपने मार्ग पर और दृढ़ता से बढ़ चले। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि कामना से भागना ही समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझकर उस पर विजय पाना ही सच्चा मोक्ष है। जीवन में संतुलन और जागरूकता से ही हम अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।